हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। वेलकम टू माय वीडियो। आज थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कुछ लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर्स की और उनकी रियलिटी क्या होती है। बेसिकली लार्ज कैप्स के कुछ अपने फंडामेंटल्स होते हैं, मिड कैप के अपने फंडामेंटल्स होते हैं और स्मॉल कैप के अपने फंडामेंटल होते हैं। बेसिकली देखिए होता क्या है, लार्ज कैप जो फंड्स होते हैं ना, उनमें स्टेबिलिटी होती है और एक मॉडरेट रिटर्न होता है। मॉडरेट रिटर्न मींस कि उसमें ज़्यादा आपको रिटर्न नहीं मिलता है, मतलब लेकिन अगर आप ओवरऑल अगर उसको देखें बाकी कुछ इन्वेस्टमेंट से, तो लार्ज कैप कुछ ना कुछ आपको अच्छा फ़ायदा ही देते हैं। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि एक तो ये ज़्यादा वॉलेटाइल नहीं होते हैं, क्योंकि लार्ज कैप फंड्स जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं इनका पोर्टफोलियो बहुत अच्छा होता है, इनका बिजनेस आउटलुक बहुत अच्छा होता है। तो उस वजह से लार्ज कैप फंड्स के अंदर आदमी का रिस्क जो फैक्टर है वो थोड़ा सा कम रहता है हमारे इन्वेस्टमेंट का। और जहाँ पे जैसे मिड कैप फंड्स होते हैं, तो मिड कैप फंड्स में क्या होता है, थोड़ा बैलेंस ग्रोथ रहता है। बैलेंस ग्रोथ के साथ साथ थोड़ा रिस्क फैक्टर भी रहता है कंपेयर टू लार्ज कैप। तो वो चीज़ एक थोड़ी सी इम्पॉर्टेंट होती है कि आपको किस हिसाब से इन्वेस्ट करना है। उसके अंदर बहुत चीज़ें देखने की होती हैं, जैसे आप रिसर्च करिए उनका फाइनेंशियल कैसा है, उनकी वैल्यूएशन कैसी है और उनका बिजनेस आउटलुक कैसा है। और जो स्मॉल कैप्स होती हैं, देखिए उनमें पोटेंशियल्स बहुत होती हैं, उनमें पोटेंशियल्स होती है मल्टी बैगर बनने की, क्योंकि वो स्मॉल कैप है। किसी ना किसी टाइम में रिलायंस भी स्मॉल कैप था, आज वो लार्ज कैप में आ गया। तो ऐसे बहुत फंड्स हैं जो स्मॉल कैप से मिड कैप आए और फिर लार्ज कैप में आ गए। तो स्मॉल कैप फंड्स में भी इन्वेस्ट करना कोई रिस्की नहीं है, क्योंकि देखिए अगर आपको फंड्स से अपने इन्वेस्टमेंट से रिटर्न बहुत अच्छा चाहिए, तो ये भी इम्पॉर्टेंट होता है कि आप स्मॉल कैप को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। बट इन तीनों में आपको तभी अच्छा रिटर्न मिलेगा जब आपका इन्वेस्टमेंट का जो गोल है उसका टाइम पीरियड थोड़ा बड़ा होगा, जैसे 2 से 3 साल या 4 साल या 5 साल। क्योंकि मल्टी बैगर एक दिन में तो कोई भी शेयर नहीं बनता, और स्मॉल कैप से लार्ज कैप जाने में भी किसी शेयर को कम टाइम नहीं लगता, टाइम लगता है। फॉर एग्ज़ाम्पल लेके मैं आपको कुछ कंपनी के शेयर्स हैं जो मैं बता देता हूँ। देखिए जैसे कि रिलायंस है, रिलायंस का जो शेयर है उनका एक अपना सेक्टर है, जैसे रिलायंस एनर्जी में भी है, रिटेल में भी है, टेलीकॉम में भी है। तो उसका कंज्यूमर्स के साथ भी अपना एक अच्छा एक्सपोजर है। जैसे HDFC हो गई, ये बैंकिंग प्राइवेट बैंक्स में बहुत ही ज़्यादा अच्छा स्ट्रॉन्ग एसेट क्वालिटी शेयर है, अच्छी कंपनी है। इन्फोसिस IT सेक्टर में बहुत अच्छी है। तो ये कुछ लार्ज कैप कंपनीज है। जैसे मिड कैप है, मिड कैप में आपका पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड हो गया। पॉलीकैब वायर के अंदर केबल वायर में बहुत बड़ा अच्छा नाम है, और कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल आइटम सारे टाइप के बनाते हैं ये लोग। ट्रेंड लिमिटेड हो गया जो टाटा ग्रुप की है, जो रिटेल में है, जैसे वेस्ट साइड और जूडियो है। ये भी आजकल बहुत ज़्यादा मार्केट के अंदर फैशन में, रिटेल में बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है, इसको भी देख सकते हैं आप। और कमिंस इंडिया हो गया। कमिंस इंडिया आपको जैसे पता ही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत बड़ी कंपनी है कमिंस इंडिया। ऐसे कुछ स्मॉल कैप्स में है, जैसे KPI ग्रीन एनर्जी है जो रिन्यूएबल एनर्जी में बहुत ही अच्छी कंपनी है। JBM ऑटो लिमिटेड है, वो भी ऑटो में और EV में बहुत अच्छी कंपनी है। SGS टेक्नोलॉजी है जो मेक इन इंडिया में है, मेक इन इंडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के अंदर बहुत बड़ा नाम होती जा रही है स्मॉल कैप में। तो इस हिसाब से आप कुछ देखिए, ये मेरी खाली मैंने आपको जो नाम बताए हैं ये मेरी एक अपनी रिसर्च है। मैं कोई किसी को ये नहीं बोल रहा कि वो बाई करे, और पूरा अपना रिसर्च करके आप देख सकते हैं। तो यही रीज़न होता है कि जो डिफरेंस होता है बेसिकली लार्ज, मिड और स्मॉल कैप में, वो यही होता है। तो ये 5 मिनट की जो वीडियो मेरा बनाने का पर्पस था वो यही था कि थोड़ा सा आपको क्लियरिटी हो कि कोई भी अगर आप मल्टी बैगर या मिड से लार्ज कैप में कोई भी फंड अगर आप लेना चाहते हैं, ले जाना चाहते हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा अपना हॉरिजन थोड़ा बड़ा रखिए। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है,
मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू।